नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज मंगलवार है। आप सभी डिवाइन सोल्स का मंगल हो। जीवन में नई खुशियों के द्वार खुले और भाग्य आपके जीवन के सूर्य को और अधिक चमकीला, ओज से परिपूर्ण करे। मंगल कामनाएं जीवन में महत्व रखती हैं, चाहे वो किसी के भी द्वारा की जाएं। लेकिन मंगल कामनाओं को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं में बदलाव लाने पड़ेंगे, यथा योग्य कर्म करने होंगे। किसी की अंतरात्मा को इस कदर तृप्त करना होगा अपने प्रयासों से कि वो दुआ देने लगे। मंगल कामनाएं स्वयं उपजने लगेंगी। ये तो बात रही उनकी जो प्रयासों को समझते हैं, जो अपेक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी नन्हे मासूम से मन के भाव भी हमारे जीवन में बड़े बदलाव, हमारे व्यवहार और स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं। भोले मन की भोली बातों से बड़े जादू भी हो सकते हैं। वो कैसे? आइए जानते हैं। आज की कहानी मासूम रिश्ता। नन्हा सा मनु माँ का लाडला। माँ का प्यार उस पर उमड़ता घुमड़ता ही रहता। माँ को लगता कि मेरा ये सजीव खिलौना मुझसे कोई छीन ना ले। इसका पल पल, इसकी हर अटकेलियां, हर दिन की बीतती आगे बढ़ती घटनाओं की साक्षी माँ खुद ही बनना चाहती थी। उसे संवारती, दुलारती, प्यार से खिलाती पिलाती माँ को जिंदगी का और कुछ भी नकारात्मक सकारात्मक रवैया याद ही न रहता। मानो किसी से कोई शिकायत नहीं थी इन दिनों। उसकी दुनिया सिमट के उसके और मनु के बीच ही रह गई थी। मनु ने भी अपनी माँ को अपने मासूम प्यार से भरपूर पूर्ण किया। उसकी मासूम हरकतें, बातें माँ के जीवन की अमिट छाप बनती जा रही थी। माँ बेटे के बीच की बातें, उनका खेलना, रूठना, मनाना, फिर माँ के सीने से लगकर मिलता सुकून मनु के चेहरे पर साफ झलकता। प्रश्न उठाते थे उठाने वाले, लेकिन कभी कोई बीच आ न सका। वो गोरा कन्हैया मनु माँ को यशोदा का सा दर्जा अनुभव कराता रहा। समय आगे बढ़ा। नन्हा मनु कुछ बड़ा हुआ। अब बातें भी करने लगा। प्लेवे स्कूल भी जाने लगा। एक दिन माँ ने मनु को कहा, आओ बेबी, मम्मा आपके नेल्स काट दे। मनु का मन नहीं था, सो नानुकुर करता रहा। माँ को एक तरीका समझ में आया। उन्होंने बोला, बेटा इसमें जो ये छीछी है ना, देखो देखो देखो, सो डर्टी। देखो जब तुम स्कूल में जाके टिफिन खाओगे ना, तो ये सारी छीछी आपके पेट में चली जाएगी। उफ, कितनी हुई होगी ना मेरे छोटे से बेबी को। और फिर डर्टी नेल्स वाले बेबी से तो कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करेगा ना, कोई शेक हैंड भी नहीं करेगा। मनु के चेहरे के भाव बदलने लगे। माँ की बातों ने शायद असर किया था, लेकिन तभी उसने माँ को कहा, मम्मा आपके नेल्स भी तो बड़े हैं, उसमें हाबू नहीं आते? आप तो मुझको खाना भी खिलाते हो, फिर मेरे पेट में नहीं जाएंगे क्या? फिर मुझे हुए नहीं होगी क्या? माँ सन्न रह गई। उसने अपने नन्हे से पलटवार इतने सियाने जवाब की अपेक्षा नहीं की थी। मनु ने बोला, मम्मा संडे को जब आप मुझे नाई नाई करा रहे थे ना, तब आपका नेल भी बहुत जोर से चुभ गया था मेरे को। फिर आपने मुझे कितनी सारी पारी भी करी थी, देखो ना अभी भी निशान है। माँ की आंखें भीग गई। उसने झट मनु को गले से लगा लिया और सॉरी 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 जाने कितनी ही बार सॉरी कह के अपने पछतावे में ये भी भूल गई कि वो मनु के नेल्स काटने लगी थी। पहले उसने अपने नेल्स काटे और कसम खाई कि अब कभी नहीं बढ़ाएगी अपने नेल्स, खास तौर से दाएं हाथ के तो कभी भी नहीं, जिन हाथों से नन्हे मनु को उसने खिलाना है पिलाना है। नन्हा मनु भी चला आया मम्मा के पास। मम्मा मेरे नेल्स भी काट दो, नहीं तो हाबू पेट में चले जाएंगे। माँ अपने सयाने की आंखों में देखकर एक बार फिर पिघल गई। खूब प्यार किया मनु को और फिर गोद में बड़े ही प्यार से बिठा के उसके नेल्स काटे। दोनों बहुत खुश थे। आज माँ ने मनु से सीखा था कि उदाहरण बने बगैर हम किसी को भी पलों के लिए शायद कुछ कह लें, मनवा लें, लेकिन जिंदगी भर का सबक नहीं दे सकते। रिश्तों की मिठास इसी में है कि हर दूसरा पहले की बात का मान करे, उसको किसी मापदंड से कम ना आके। डिवाइन ने ये रिश्ते बनाए ही इसीलिए हैं कि वो हमें तरह तरह के लेसन देते रहें। कोई बाहर वाला हमें ऐसा कुछ भी किसी भी हक से कहे तो हमें स्वीकार नहीं होगा।
लेकिन जब प्रेम की डोर में बंधा कोई अपना कुछ कहता है ना, तो बातें मानी ही जाती हैं उम्र भर। तो कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? बात शायद बहुत मामूली हो और बात शायद आपके आसपास आपके घर का किस्सा भी कभी बनी हो, लेकिन क्या आपने ऐसी किसी बात से सबक लिया? क्या आपने कभी उसको जिंदगी का लेसन बनाने की कोशिश की? सोचिएगा जरूर। छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े रिजल्ट्स होते हैं। आज बस इतना ही कहूंगी। इसी के साथ मनु और उसकी मां के लिए आपसे ढेरों दुआएं मांगूंगी। अब चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा बहुत सा प्यार। नमस्कार।